Hello students, welcome to Study with Ankita. Our today's topic is functions of management. As we all knows and studies in previous topic, some objects or goals is prepared before running any organizations. So all the managers have to perform basic functions. So let's see the functions what the manager have to perform. Our first function is planning. Planning is always the first functions performed by every manager. प्लानिंग क्या है? हमारा फर्स्ट फंक्शन है जो हर मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. प्लानिंग के अंदर प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब एडवांस में ये डिसीज़न लेना है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू, है ना. क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन ये काम करेगा. ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इन सबको पहले से डिसाइड कर लेना वही हमारा प्लानिंग कहलाता है. प्लानिंग क्या है? एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है. जहाँ हम खड़े हैं आज, ठीक है, वेयर वी स्टैंड टुडे, और जहाँ हमें पहुँचना है, वेयर वी वांट टू रीच, जहाँ हम आज खड़े हैं और जहाँ हम कल पहुँचना चाहते हैं, उसके बीच में एक ब्रिज की तरह से काम करता है प्लानिंग. ठीक, आगे देखते हैं. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स को निर्धारित करते हैं. ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से अकम्प्लिश करना है, किस तरीके से उन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करना है, ये काम क्या है? प्लानिंग का होता है. हम पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्ट्स निर्धारित किए हैं, ये गोल्स निर्धारित किए हैं, इनको हमें कैसे कैसे पूरा करना है ना. कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कहाँ से एम्प्लॉयज़ आएंगे, उनसे किस तरीके से काम निकलवाना है, ये सब चीज़ें हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं. प्लानिंग क्या है? सब चीज़ों का बाकी के जितने भी फंक्शंस अब हम पढ़ेंगे उन सारे फंक्शंस का बेस है प्लानिंग. ठीक है, इसके बाद में हम जो फंक्शंस पढ़ेंगे जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, इन सब का बेस हमारा प्लानिंग ही है. सबसे पहले हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में ही सारी काम करते हैं. ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं. सेकंड है हमारा ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? आफ्टर गेटिंग अप of plans, next function is every manager is to organize the activities and establishing an organization's structure to execute the plan. ठीक है, अब हमने प्लानिंग तो कर ली, अब उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से हमें उसको वर्किंग उसमें लेके आना है. जैसे कि हमने प्लानिंग कर लिया कि ये चीज़ें हमें काम करना है, यहाँ से एम्प्लॉय लेके आने, लेकिन अब उसको कैसे करें हम, ठीक है, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करें, वो सब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं. तो प्लानिंग के बाद नेक्स्ट जो है हमारा फंक्शन वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग ही होता है. इसमें और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि कैसे हम काम करें कि हमारा क्या बोलते हैं वो प्लानिंग पूरी की जा सके. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट आर नीडेड. ठीक है, ये डिसाइड करना, ये रूपरेखा बनाना किसी भी काम की कि किसी भी डिपार्टमेंट में कितनी यूनिट खोली जानी है, कितनी सब यूनिट खोली जानी है, ठीक है, कितनी सब यूनिट्स की ज़रूरत है, ठीक है, और हाउ मैनी पोस्ट और डेजिग्नेशंस आर नीडेड, कितनी पोस्ट की ज़रूरत है, कितने पदों की ज़रूरत है किसी भी डिपार्टमेंट में. how to distribute the authorities and responsibilities. जो हमने पोस्ट और डेजिग्नेशंस निर्धारित की हैं उसमें किस तरीके से अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना है, मतलब उनको किस तरीके से अथॉरिटीज़ देनी है, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, ये सब चीज़ें क्या हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही की जाती हैं. ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग.
अब हमने पहले से अब डिसाइड तो कर लिया हमें ये पद रखेंगे हम और इस तरीके से अथॉरिटीज़ देंगे। अब एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने की बात आती है स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग हमारा थर्ड स्टेप है किसी भी मतलब मैनेजमेंट का, ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शंस का। तो इसमें क्या चीज़ होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया रिक्रूटिंग, ठीक है, इट्स रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, ठीक है, किस तरीके से रिक्वायरमेंट करनी है एम्प्लॉयज़ की, सिलेक्शन करना है, अपॉइंटमेंट करना है उन एम्प्लॉयज़ का, और असाइनिंग दैम ड्यूटीज़, उनकी ड्यूटीज़ किस तरीके से निर्धारित करनी है, किस तरीके से मेंटेन करनी है, किस तरीके से मैत्रीपूर्ण व्यवहार हमारा एम्प्लॉयज़ से रखना है, टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेस, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से ध्यान रखना है एम्प्लॉयज़ की, वो सब चीज़ें हम स्टाफिंग के अंदर ही करते हैं। और अपने स्टाफ को किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है कि जिससे कि वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें और संस्था और आगे जा सके। ट्रेनिंग उनकी डेवलपमेंट के लिए, योग्यता को बढ़ाने के लिए उनको किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, ये सब चीज़ें भी स्टाफिंग में दी जाती हैं, ठीक है। और क्या है, डिसाइडिंग देयर रिम्यूनरेशंस, मतलब उनके जो वेतन भत्ते हैं उन्हें निर्धारित करने का काम भी हमारा स्टाफिंग में किया जाता है। प्रमोशन, उनको प्रमोट करने का, एक पद से आगे वाले पद में बिठाने का काम भी क्या है, स्टाफिंग में किया जाता है। बहुत अच्छा काम कर रहा है कोई एम्प्लॉय तो उसे ऊपर पद में भेज दिया गया, जिससे कि उसका क्या है, मोटिवेशन भी बढ़ेगा। इंक्रीमेंट, उनके वेतन भत्तों में भी बढ़ोतरी करने का काम वो भी स्टाफिंग में किया जाता है। और क्या किया जाता है, इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका एवैल्यूएशन करना कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है, अच्छा किया है तो उनको प्रमोट करना, ठीक है, उनको मोटिवेट, या फिर अगर उन्होंने थोड़ा गड़बड़ी की है तो उन्हें मोटिवेट करना, ठीक, जैसे कि वो और अच्छा काम करें, उनकी परफॉर्मेंस को देखना और उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, वो सब काम क्या है, स्टाफिंग में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डायरेक्टिंग। अब हमने क्या है, अब हमने यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे स्टाफिंग तो कर ली, मतलब एम्प्लॉयज़ तो रख लिए। अब एम्प्लॉयज़ से काम कैसे निकलवाना है वो हम क्या है, डायरेक्टिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। वंस द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड देयर इज़ नीड टू इंस्ट्रक्ट दैम एंड गेट द वर्क डन, है ना। अब हमने क्या है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लिया, लेकिन अब क्या है, अब उन्हें इंस्ट्रक्शन कैसे देने हैं, कैसे उनसे काम निकलवाना है, ये सब क्या है, डायरेक्टिंग में किया जाता है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेटिंग विद देम, ठीक है। डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्शन दिया जाता है ना, मार्गदर्शन किया जाता है उनका, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। कैसे दिए जाते हैं, उनको मोटिवेशन देकर, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देकर, ठीक है। हम क्या है, किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के प्रति उत्सुक होता है, ठीक। उनको सुपरवाइज करके, ठीक है, कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो उनको बताया जाएगा कि वो सही काम करें, ठीक है, और सही कर रहे हैं तो और उनकी मतलब प्रशंसा की जाएगी, जिससे कि वो और अच्छे से अच्छा काम करें, ठीक है। तो ये सब करके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। कम्युनिकेशन विद देम, ठीक, उनसे मतलब विचारों का आदान प्रदान करके, ठीक, अगर अच्छा सही काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बताया जाएगा, इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि वो सही काम करें, ठीक। तो ये सब चीज़ें डायरेक्टिंग के अंतर्गत की जाती हैं। यहाँ पर देखते हैं, मैनेजर्स एक्ट एज लीडर एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शन, सो डायरेक्टिंग फंक्शंस इंक्लूड सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेशन ये है हमारा कम्युनिकेटिंग द लीडरशिप।
इसमें क्या है, एक मैनेजर किस तरीके से काम करता है, एक मैनेजर एक लीडर की तरह काम करता है या फिर एक गाइड की तरह, लीडर की तरह या गाइड की तरह काम करता है, जो क्या करता है, दैम टू राइट डायरेक्शन, जो एम्प्लॉयज़ को राइट डायरेक्शन देता है, मतलब सही रास्ते पर ले जाता है। सो डायरेक्टिंग द फंक्शन इंक्लूड्स, डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या चीज़ इंक्लूड की गई है, सुपरवाइजर का काम क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना, उनकी जो ग्रेवेंसेस हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टेक केयर करना, जो उनको ज़रूरत है रिसोर्सेज की वो प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सब चीज़ें सुपरवाइजिंग में की जाती हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें सुपरवाइजिंग में की जाती हैं। मोटिवेटिंग मतलब उनको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, जैसे कि वो अच्छे से काम करें। कम्युनिकेशन करना मतलब विचारों का आदान प्रदान करना, जैसे कि उनको बताना, इंस्ट्रक्शन देना, है ना, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछना, ये सब कम्युनिकेशन में आता है। लीडरशिप कि उनको लीड करना कि किस तरीके से वो उन्हें काम करना है, ये सब चीज़ें की जाती हैं डायरेक्टिंग में। और एक जो मैनेजर होता है वो ये सब की तरह काम करता है, ठीक है, एक्ट करता है, वो एक सुपरवाइज़र की तरह, मोटिवेटर, कम्युनिकेटर और लीडर की तरीके से काम करता है एक एक मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंट्रोलिंग। अब हमने क्या है, एम्प्लॉयज़ भी रख लिए, उनको डायरेक्शन भी दे दिया, वो काम भी करने लग गए। अब वो काम सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं, हमने जैसे प्लान्स बनाए थे उस डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब कंट्रोलिंग में आता है। ये क्या है, हमारा लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजर है, ठीक है, ये सबसे हमारा लास्ट फंक्शन है। इसमें क्या किया जाता है, in this functions managers try to match the actual performance with the planned performance. If there is no match between them, then managers try to find out the reasons of divergence and suggest correcting measures to come on the path of plan, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो मैनेजर होता है वो मैच करता है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, मतलब हमने जो काम किया है और अब जो परफॉर्मेंस आई है उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कहेंगे, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और हमारा जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में पहला पॉइंट में पढ़ा था प्लानिंग, ठीक है, तो हमने जो प्लानिंग की थी और अब हमारा काम उस प्लानिंग के अंतर्गत उसके जैसा हुआ है या नहीं हुआ है, अगर तो ये वो जो मैच करने का काम हमारा मैनेजर करता है, ठीक है, कंट्रोलिंग के अंतर्गत। अगर ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, जो हमने प्लान किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस तो वैसी हुई नहीं, हमने 100% प्रॉफिट प्लान किया था कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन खोली है, काम धंधा खोला है, उसमें हम 100% प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन हमारा क्या है 80% ही प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या रीज़न है कि हमारा 20% का बीच में गैप आ रहा है। तो इन सब को देखना, टेक केयर करने का काम क्या है, मैनेजर का होता है। वो कंट्रोलिंग के अंतर्गत इन सब चीज़ों को देखता है और अगर डिफरेंसेस आ रहा है तो उस डिफरेंसेस को क्या है कंट्रोल करने का काम, उसको मतलब जो हमने प्लान किया था और जो काम चल रहा है उसको मतलब रास्ते पे ले जाने का जो काम है, प्लान के अंतर्गत उसको बढ़ाने का काम है, सजेशन देने का काम है, वो सब क्या है, वो मैनेजर द्वारा किया जाता है कंट्रोलिंग के अंतर्गत, ठीक है। वो सारी की चीज़ें गतिविधियों को कंट्रोल करेगा। उसके बाद में क्या है, जो हमने प्लान किया था उस तरीके, उस वे में उस काम को ले जाएगा, जिससे कि हमारा क्या है, जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उसको प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के द्वारा ही जो हमारा भटका हुआ पाथ है, जो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, उसको प्लानिंग के रास्ते पर मतलब हमें उसके जो हमने प्लान किया है उस रास्ते पर ले जाया जाता है, ठीक है।